नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। जैसा कि मेरा चैनल जो है निःशुल्क सेवा भाव से प्रसारित किया जा रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी सारी रीजनिंग संबंधी सभी कंपटीशन के लिए रीजनिंग जो है वो आप निःशुल्क हमारे साथ जुड़ करके तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। यह एक सेवा भाव से चलाया गया कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग रीजनिंग सेक्शन में सारे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक वाइड प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसी क्रम में हम लोग अब पहुँचे हैं अपनी तैयारी करते हुए। आप पहुँचे हैं सीरीज़ में जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये लेक्चर नंबर आपका 3 है। ये है आपका लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हुए हैं जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया था। उसके बाद आपको ABCD सीधा उल्टा याद करवाने का प्रयास हमारी तरफ से किया गया था, जिसकी उपयोगिता आपको कोडिंग डिकोडिंग है ना, और उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में, और आपका जो है कि क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में, साथ ही साथ यहाँ सीरीज़ में भी उपयोग होने वाला है। तो हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको क्या है, पूरे रीजनिंग सेक्शन की तैयारी अच्छी और बेहतरीन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं कि आप लोगों में जो भी अभ्यर्थी होंगे, पेट जिन लोगों ने दिया होगा तो उसका रिजल्ट आने वाला है, और उसी के साथ लेखपाल की भर्ती भी संभावित है आपके नवंबर महीने में। और आपने UPSI अगर भरा होगा तो 22 अक्टूबर के आसपास ऐसे परीक्षा होने की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी डेट घोषित नहीं की गई है इसकी, लेकिन ये है कि 20 अक्टूबर के आसपास इस परीक्षा को आयोजित करवा लिया जाएगा। साथ ही साथ CTET का फॉर्म भरा जा रहा है आपका, इस बार ऑनलाइन पेपर होगा। UP-TET आपका संभावित है 28 नवंबर को UP-TET होगा। उसके बाद आपकी वैकेंसी निकलेगी। संभावना 50,000 की भी है, संभावना 70,000 की भी है, लेकिन 50,000 70,000 के बीच में कोई ना कोई पद आने वाला है। और जिसके लिए सुपर टेट आपका ये 15 जनवरी के बाद आयोजित होना संभव है। तो इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और हमारे साथ जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी तैयारियों को आप निःशुल्क करिए, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको नहीं पे करना है, न ही कहीं पर आपसे पेमेंट की बात होगी। तो हम लोग अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो 2020 के SSC CHSL के सवाल थे, SSC CGL के सवाल थे। तो उसी क्रम में आगे भी सवाल जो ये हैं हमने आपको यहाँ पे सवाल दिए हैं। ये सवाल आपका SSC 2004 में है, RRB 1996 में है, SSC 1995 में है, और RRB 1996 का क्वेश्चन है। ये हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में यहाँ पे एरो के बाद जो मैंने दिया है आपको, ये सभी क्या हैं, विकल्प हैं, और 5वां एक विकल्प इनमें से कोई नहीं, वो ओपन है आपके पास। ठीक है, अभी प्रैक्टिस पे आते हैं। तो जो ये सवाल दिया गया है, ये DIBHMFLQJ के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या फिल होगा, यही आपको यहाँ से इन विकल्पों में से पता करना होता है। तो पता कैसे होता है, एक तरीका ये है कि भाई हम इनको अल्फ़ाबेट में ही करते जाएं, लेकिन हमने आपको ABCD का सीरियल याद करवाया है, प्रयास किया है, ट्रिकी मेथड से शॉर्टकट विधि का हमने प्रयोग करके आपको याद करवाया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको सीधा और उल्टा दोनों याद करवाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक और बहुत बढ़िया उपाय आपको दिया गया है, और 5 मिनट 7 मिनट के समय में आप पूरा इसको याद कर लेंगे। और ये मैंने गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ ये काम किया है। उसके बाद देखिए, यहाँ जब हम इनका सीरियल नीचे लिख लेते हैं तो यह क्वेश्चन क्या होता है, हमारे दाहिने हाथ से हमारे बाएं हाथ में और फिर चुटकी में आ जाता है। कैसे करना होता है, देखिए इसको करिए आप। 4 है, 9 है, 2 है, 8 है, 13 है, 6 है, फिर 12 है, 17 है और 10 है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ही हम नंबर डालते हैं, तो जैसा आपने कोडिंग डिकोडिंग में हल किया होगा, है ना, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सारा आपको पूरे पार्ट रीजनिंग के सारे सेक्शन आपको एक बार तैयार करवाएंगे और सारे कंपटीशन के लिए आप एकदम रेडी हो जाएंगे। क्लियर है।
अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा वही हमको भरना होता है। तो देखिए 4 है, इनमें दो तरह की बातें होती हैं, इनका आपस में भी रिलेशन हो सकता है और इनका अगले ग्रुप से रिलेशन हो सकता है, दोनों तरह की बातें होती हैं। तो पहला प्रयास जो होता है वो क्या है हमारा, 4 4 8 4 12 4 16 आया कि नहीं आया, +4 हो रहा है ये, तो यहाँ 16 का मतलब क्या है, P, 16 का मतलब क्या है, P। एक और ये दो विकल्प तो हमारे ऐसे ही आउट हो गए, यानी या तो तीसरा सही होने वाला है या तो चौथा सही होने वाला है। उसके बाद देखिए 9 4 13 4 17 4 21, 21 का मतलब क्या है, U, यानी आपका चौथा विकल्प यहां से सही निकल के आ गया। क्लियर। अब देखिए आखिरी वाले को भी चेक करना है, अगर 2 4 6 4 10 4 14 नंबर पर N होता है, तो बोलिए गिनती लिखिए अक्षर। तो यहां से आप इसको, यानी क्या है, सब में +4 के रिलेशन से इसको सॉल्व किया गया है। दूसरा भी कोई उपाय हो सकता है, आपको समझ में आ रहा हो तो क्या हो सकता है। देखिए जब सवाल आने लगता है या उसके मेथड डेवलप हम लोग कर लेते हैं और एक अच्छा बेहतरीन सवाल किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो उसके लिए बहुत सारे नियम जो है कि आपको समझ में आने लगते हैं। देखिए इसके लिए और भी नियम आएंगे यहाँ पे, जिनको कि हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सीरियल हमने किया था, यहाँ पे 4 है 9 है और 6 2 है, फिर 8 है और 13 है 6 है, फिर 12 है 17 है 10 है। यहाँ पे यही हम पूछ रहे थे आपसे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था। तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे इनका आपस में रिलेशन निकाल के भी आप हल कर सकते हैं। कैसे होगा, देखिए यहाँ 5 बढ़ा है भाई, 4 से 9 हो गया तो 5 बढ़ा, फिर 9 से 7 हो गया, 2 हो गया, तो 7 घटा है, 7 घटा है, हो सकता है ना ये। और जब इस चैनल से अगले चैनल में जाते हैं तो 6 बढ़ जाता है ये बात। अगले चैनल में जब हम जाते हैं, ये रेल के डिब्बे की तरह चेन बनाना है आपको। देखिए तो अब यहाँ क्या होगा, अगली बार 8 से 15 हो गया, 5 बढ़ गया है, क्यों, फिर 13 से 6 हो गया तो 7 घट गया। देखिए +5 ऋण 7, +5 ऋण 7 वही हो रहा है ना, हो रहा है नहीं। तो और जब अगले चैन में जाएंगे, हम अगले चैन में जाएंगे यानी अगले नंबर से जुड़ेंगे तो 6 बढ़ जा रहा है? और फिर 12 में 5 जुड़ के 17 और 17 में फिर 7 घट के तो 10 हो गया। अब हमको क्या करना है, अगले चैनल में जाना है। अगले चैनल में जाना है तो 10 में 6 जोड़ के जाना, क्योंकि 6 जोड़ के ही हम अगले चैनल में जा रहे हैं ना। 2 6 8, ठीक, फिर 6 6 12, तो 10 6 16, 16 नंबर पर आपका क्या होता है, P होता है ना। उसके बाद अब फिर क्या है, इसको पाने के बाद ये कितना है, 16 है, अगला पाने के लिए आपको 5 जोड़ना है तो 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो 21 नंबर पर आपका U होता है, ये 21 नंबर पर होता है। अगला आपको पाना है तो ऋण 7 करना है, तो 21 में से 7 गया तो 14 हो गया। ये देखिए 14 पे N होता है आपका, है ना। समझ गए बात को, बहुत आसान है ये चीज़ें। बस यही है कि अगर सीरियल याद है तो तुरंत ही हम इसको लगा लेंगे। और इसके लिए हमने आपको ये वीडियो डाल दिया है, दोनों सीधा और उल्टा करने के लिए वीडियो हमने आपको ग्रुप में भेज दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे मेथड से लग गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है वही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आप विचार करिए, सोचते रहिए दूसरे नंबर को। यहां देखिए पहले ही इन्होंने क्वेश्चन मार्क पूछ लिया है, दे दिया है, खाली स्थान इन्होंने दे दिया है और सीरीज को आगे लेके गए हैं। तो जब पहले का पूछेगा तो हमें क्या करना है, बैक उसी के हिसाब से सोच लेना है ना। तो क्या है ये देखिए 16 है आपका, क्लियर, और उसके बाद 19 है और 22 है और 5 है 8 है 11 है और ये 20 है 23 है और 26 है, ये 9 है 12 है और 15 है। क्लियर। तो यहां क्या होगा यही वो पूछ रहे हैं आपसे, और इसके लिए 4 विकल्प इन्होंने यहां
दे रखा है। ये सवाल आपसे आरआरबी 1996 का है। अब कैसे आप इसको हल करेंगे? देखिए 16, 3 19, 3 22, ये आपस में 3 3 का रिलेशन है, आपस में 3 3 का रिलेशन है। 5 3 8 3 11, देखिए 5 3 8 3 11, ये 3 3 बढ़ रहा है। 20 3 23 3 26, ये भी 3 3 बढ़ रहा है। इनका आपस का जो रिलेशन है यही हम देख रहे हैं। अच्छा 9 3 12 3 15, यही हो रहा है ना, 3 3 बढ़ रहा है इनका आपस में भी, तो ये ठीक है ना। तो इसमें वही सही होंगे इनमें से जिनमें 3 3 का संबंध होगा आपस में। लेकिन देखिए 2 3 5 3 8, ये भी है कि नहीं। 9 4 13 3 16, ये गलत है, 4 का रिलेशन इसमें निकल रहा है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 3 4 3 7, ये भी सही है। ठीक, ये 26 3 29 3, इसको 26 को 0 भी कह सकते हैं, 0 3 3 6, ये भी सही है। ये मान लीजिए आउट हो गया ये दूसरे नंबर वाला। तो करना हमको कैसे है कि अगली सीरीज में कैसे गए हैं, ये अगली में कैसे पहुंचे हैं। तो 22 से 5 आ गए, ये 17 घट गए। 22 से 5 आ गए, ये 17 घट गए। या यूं कहिए 16 से 5 हो गए, ये तो 11 का बदलाव हो रहा है। लेकिन इतना बदलाव सवालों में नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें किया क्या गया है, देखिए ऐसे है, ये ऐसे जोड़ी। ठीक, इसको क्या एक एक छोड़ के है ना, तो आपको बताया गया था एक एक छोड़ के जब होता है तो कैसी श्रेणी होती है, वो कैसी होती है, एकांतर। क्या होती है, एकांतर श्रेणी उसको बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 5 9 है, ये 9 है। ठीक, इसके पहले से मिलाइए, देखिए इसके 9 से 5 हो गया, 4 घटा है। अब यहां पे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 4 घट के आएंगे तो क्या होगा, ये ए होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो ये वाला आंसर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। हमें आगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है विकल्प के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ए से मिलते जुलते कई विकल्प रहेंगे तब क्या करना है आपको, देखिए 12 से 8 हो गया, 4 घटा है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 में से 4 गया तो 4, तो डी हो जाएगा। उसके बाद 15 से 11 हो गया, ये देखिए 15 से 11 हो गया, 11 से ये आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। क्लियर। तो इस सवाल में क्या है, रिलेशन आपके ऐसे बने हैं, देखिए यानी अल्टरनेट, एक को छोड़ करके एकांतर बने हैं रिलेशन। क्लियर है। इसका इसमें जोड़ सकते हैं, देखिए 16 4 20, 19 4 23, 22 4 26। अगर इसके आगे कोई पूछता है तो 20 4 24 या x हो जाता है आपका। क्लियर है। तो अब दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए तीसरे नंबर पे विचार करिए। तीसरे नंबर पे विचार करते रहिए आप। अब देखिए यहां पे हमने आपको बताया कि इस तरह के सवालों में क्या करना है, आपको झटपट इनका सीरियल लिख लेना है। और जब सीरियल लिख लेंगे आप तो लगभग आधा सवाल आपका वहीं कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। लिखिए इसको, 6 है, 12 है, 16 है, 9 है, 14 है और 19 है। क्लियर। उसके बाद 12 है, 16 है और 22 है। ये हो गया ना रिलेशन। ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, इसमें रिलेशन ढूंढना है आपको तो इसमें आपस में भी रिलेशन हो सकता है ना, और एक एक छोड़ के भी रिलेशन हो सकता है। तो कैसे होगा देखिए, 6 3 9 3 12 3 15, क्यों यही होगा ना, 3 3 बढ़ के आ रहा है रिलेशन, तो क्या आएगा 15 पे क्या होता है आपका, ओ होता है 15 पे ओ फॉर ऑरेंज। 15 रुपए किलो से आप खरीदे थे ना, वहां से याद करिएगा इसको। ये देखिए ऑरेंज हो गया ये आपका 15, तो इसको 15 लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं, और या तो अगर आपको एक्सपर्ट हो गए हैं तो आपको लिखने की जरूरत
नहीं है। तो यहाँ ओ आया, ऐसे ही तुरंत मेरा ये विकल्प नंबर 3 सही हो गया, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं हो रही है मुझे तो, है ना। लेकिन ओ से संबंधित और विकल्प होते तब आपको सवाल लगाना पड़ता है। तो देखिए 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है ना। आर से क्या था, राजा था ना, आर से राजा कितने साल का था, 18 साल का, और क्वीन कितने साल की थी, 17 साल की, है ना। अब देखिए 16, 3 19, 3 22, 3 25, 25 पे क्या होता है, सॉरी 25 पे क्या होता है, वाई ऐसे बताया गया था कि पढ़ते लिखते मेरी उम्र अब कितनी हो गई है, 25 पार हो गई है। क्लियर। अब यहां से कर लेंगे इसको। दूसरा भी नियम है इसमें, देखिए वो भी नियम है, हम आपको ढेर सारे नियम बता दे रहे हैं, जो आपको समझ में आ जाए वही लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 6 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है। यहाँ देखिए अगले चैनल में जब गए हैं तो 7 घट गया है ना। अगले चैनल में जब गए हैं तो 7 घट गया है। अब यहाँ देखिए 5 बढ़ा है और 4 बढ़ा है, यही ना। और अगले चैनल में गए हैं देखिए तो 7 घट के गए हैं ना। ठीक, मैं इस उत्तर को मिटा दे रहा हूं, देखिए फिर मेरा वही आंसर आ जाएगा। अब ये यानी यहां से अगले चैनल में जाना है तो क्या करना है, हमको 7 घटाना पड़ेगा। तो 22 में से 7 गया तो कितना बचा, 15 नंबर पर क्या होता है, ओ। तो ओ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अच्छा आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ 6 बढ़ा था, फिर 5 बढ़ा, तो अगली बार क्या बढ़ेगा, 4 में बढ़े, यहाँ 4 बढ़ा है, देखिए 12 4 16, यहाँ 4 बढ़ा ना, तो अगली बार कितना बढ़ेगा, 3 ही बढ़ेगा भाई। 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो फिर कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा ना। तो कितना, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। ये लीजिए आ गया। उसके बाद जो ये लास्ट वाला, ये 4 4 जो बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, ये 3 बढ़ा। ठीक, ये सॉरी, ये 4 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, और ये 6 बढ़ा, तो अगला कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। तो 18 7 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। 25 नंबर पर क्या होता है, वाई होता है। तो सवाल जब आने लगेगा ना तो खूब ढेर सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे, और ये आइडियाज आपके प्रैक्टिस के नतीजे हैं। इसमें आपको करना ये है कि जब आप सवाल सीख लिए हैं तो अधिकतम आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि हम आपके साथ जुड़ के करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको केवल वही प्रश्न देने का प्रयास करते हैं कि जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी आपसे देखिए जो भी सवाल होंगे एग्जाम के आए हुए सवाल होंगे। ये सवाल आपसे आरआरबी 1996 का क्वेश्चन है, कैसे हल होगा, देखिए इनका नंबर आप डाल दीजिए, हल हो जाएगा। अब देखिए 25 है, 24 है, 26 है, 24 है, 23 है और 25 है। यही पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहे हैं। ये क्या है आपका, 22 है, 21 है और 23 है ना। और 21 है, 20 है और 22 है, फिर 20 है, 19 है, 21 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। देखिए 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से ठीक ये 21 होगा, यू 21 होता है, 21, 21 से 20, एक एक घटता चला गया। यानी कि हर ग्रुप का पहला वाला जो है वो एक एक घटा के लिखा गया है। तो 23 नंबर यहाँ आ रहा था ना आपका, 23 आ रहा था ना, 25, 24, 23, 22, 21, 20, तो 23 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू आएगा 23 नंबर पे। तो ये 2 विकल्प तो आपके आउट हो गए ऐसे ही, है ना, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है आपका। अब आगे देखिए 24 से 23, 23 से 22 हो जाएगा, ये एक एक घट रहा है ना, ये 22 आएगा तो यहाँ वी हो जाएगा, वी होगा तो ये दूसरा विकल्प आपका सही हो गया ये। ठीक, और ये गिफ्टेड सवाल, छूमंतर के सवाल होते हैं जादू वाले, जिनको कि आप सीखने के बाद चुटकियों में हल कर देते हैं। यहाँ गलती की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अच्छा देखिए इसको भी देख लीजिए, 26 से 25, 25 से 24, 24 नंबर पर क्या होता है आपका, x होता है। तो देखिए WVX, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, WVX वाला आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए अच्छा अगले सवाल में देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहाँ पे अभी तक आप 3-3 लेटर को लेकर के ज्यादातर सवाल थे, तो कभी कभी 4 लेटर को भी यूज कर लिया जाता है। और अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह से एक्सपर्ट हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल आप पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक में है। देखिए PQRST के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा ना, ये तो क्रमागत है। PQRST के बाद यू आ जाएगा, तो एक ये विकल्प बाहर हो गया, एक ये विकल्प बाहर हो गया, या तो तीसरा सही है या तो चौथा सही है। ये है आपका UVUK, UUVJ, ऐसे करके है ये, ठीक। अब देखिए 26 से 25 हुआ, 25 से 24 हुआ, 24 से 23 हुआ, 23 से 22 हुआ, 22 से 21 हो जाएगा, तो UU वाला सही होगा। तो UU वाला कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, सही हो जाएगा ना, ठीक। ये देखिए 12 से 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 22 का मतलब V हो गया, क्लियर। अच्छा 20 से 18, 2 घटा है, 18 से 16 हो गया, फिर 2 घटा है, 16 से 14 हो गया, 2 घटा है, 14 से 12 हो गया, 2 घटा है, और फिर 2 घट के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 पे क्या हो गया आपका J हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए ये जो है ना आसान सा है, इसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्मॉल लेटर वाले जो A B करके छोटे छोटे लिखे रहते हैं स्मॉल लेटर वाले, वो इनकी तुलना में थोड़ा कठिन होते हैं, ठीक है। और हम आपको शुरू से बता दे रहे हैं कि जो डर गया वो सिलेक्शन से बाहर हो गया, मरेगा तो नहीं, सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। यानी आपको किसी टॉपिक को लेकर परेशान नहीं होना है कि ये टॉपिक ये सवाल कठिन होता है। हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको ऐसे तरीके डेवलप करके बता दूंगा कि आपको लगे कि नहीं ये कठिन नहीं है। बहुत से लोग सीरियल वाला को लेके परेशान थे, वो हाथ पे लिखते थे तो दीवार पे लिखते थे, तो जहाँ खाना बनाते थे वहाँ लिखते थे, हद है यार टॉयलेट में लिख देते थे ABCD, ठीक। कंपटीशन के बच्चे क्या करें, है ना, उधर कुकर की सीटी आ रही है, उधर ABCD याद हो रहा है। तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है उससे याद कर लीजिए, आप जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अब 6वें नंबर पे देखिए आप, 1 3 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 होगा तो यहाँ K होगा, 11 होगा तो K होगा। ये 2 ऑप्शन आपके आउट हो गए, या तो पहला या तो दूसरा, यही होगा ना। अब देखिए 16 17 18 19 20 21 यू हो गया ये, है ना। फिर है 26 से 25 24 23 22 21 यू, KW, क्लियर, समझ गए बात को। चलिए आसान लग रहा है, अब बिल्कुल आसान है भी ये, यहां मत धोखा खाइएगा आप। 7 नंबर को देखिए आप, यहां से अब देखिए इतने ही अनुभवी खिलाड़ी होने की आवश्यकता है आपको कि आपको सीरियल भी ना लिखना हो और आप फटाफट से क्वेश्चन को हल कर पाएं, क्लियर। अब देखिए 7 से 6 हुआ, 1 घटा है, फिर 1 घटा है, फिर 1 घटा है, फिर 1 घटेगा, तो C हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गए, या तो तीसरा या तो चौथा, क्लियर। फिर है 20 से 19 18 17 16 P हो जाएगा, ये देखिए तीसरा विकल्प आपका सही हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 26 से 25 24 23 तो 22 होगा, CPV हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो गया, है। 8 नंबर देखिए जरा, अब आसान लग रहा होगा आपको, आसान लग रहा है ना। देखिए 26 से 24 से 22 से 20 से 18, 2 घटा है ना, 26 24 22 20 18, 2 घटा है, हो गया। 1 2 3 2 5 2 7 2 9, तो एक ये आउट एक ये आउट, यही दोनों में से कोई होने वाला है ना। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो क्या हो गया ये आपका, क्लियर। चलिए आगे अभी और आज के वीडियो में इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमको आगे प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिस में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है,
17 है, 20 है, 24 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 18 है और 22 है। यही आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, इसमें 17 में 3 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है कि नहीं। उसके बाद फिर 3 जुड़ा है और 4 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है और 4 जुड़ा है। तो सही तो वही होगा भाई जिसमें पहले 3 जुड़ा होगा फिर 4 जुड़ा होगा, है ना। और z की वैल्यू 0 भी होती है और 26 भी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां देख लीजिए, अच्छा 25 है, 25 4 29 4 है कि नहीं। ये 4 4 जुड़ के बना 25 4 29 का मतलब क्या, 26 घट जाएगा, 3 ही ना बचा। तो 4 बढ़ा है, 4 भी बढ़ा है। यहाँ देखिए ये 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, 1 3 4 4 8, ये सही है ना। ये फिर इसमें देखिए, इसमें ये 5 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, ठीक। और इसमें एक ये 4 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, ठीक। तो हल करने की जरूरत ही नहीं हो रही है, यही वाला सही है, ठीक है। इसके पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न से ही आप बता देते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सवाल को उसके मतलब क्या हल करके नहीं बल्कि विकल्पों से लगा लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब नए आए तो ऐसे जुगाड़ जो है ना, हर एक के लिए जुगाड़ गाड़ी जो है वो बनी रहती है। लेकिन वास्तव में क्या है इस सवाल में, उसको देखिए आप। मैंने आपको जुगाड़ ये बता दिया कि भाई ऐसे भी आप मैच करके कभी लगा सकते हैं, लेकिन फंस जाते वहां जहां अगर 2 सवालों में 2 विकल्पों में +3 +4 का रिलेशन निकलता तो वहां फंस जाते, है ना। तब के लिए नहीं है ये जुगाड़, हमेशा नहीं काम करता है। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागता हूँ जो कि परमानेंट नॉलेज नहीं देते। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं का अपनाना चाहिए जो हर जगह शूट करते हों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका अल्टरनेट रिलेशन है। क्या है, अल्टरनेट, एकांतर जिसको हमने कहा। देखिए 17 से 15 हो गया, ये 2 घटा है, 2 घटा ना। 20 से 18 हो गया, ये 2 घटा। और 24 से 22 हो गया, 2 घटा। इनका क्रमागत संबंध नहीं है। क्रमागत संबंध मतलब इसका दूसरे वाले से संबंध नहीं है, इस पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से, अल्टरनेट इसका रिलेशन है, ठीक है। और ये सब बातें आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से अनुभव वहां से सीखेंगे आप। अब इसका रिलेशन यहाँ क्या होगा, पहले का तीसरे से हो गया तो दूसरे का चौथे से होगा, होगा ही ना होगा। ये तो कैसे होगा, ये 3 में 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा ना। 1 का मतलब क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा फिर 6 में 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा आपका, है ना। और 10 में से फिर 2 घटा देंगे आप, 8 हो जाएगा आपका। तो बोलिए, गिनती लिखिए, अक्षर वहां तक जाना है आपको प्रैक्टिस करते करते। क्लियर। अच्छा 9वें के बाद 10वें को ध्यान दीजिए आप। और ये जो मैं सवाल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, आज मैंने 13 सवाल आपको लगवाए हैं। देखिए 13 सवाल हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सारे 5 सवाल अभी 9, 10, 11, 12, 13 सभी सवाल आपके SSC 2011 से मैंने उठाया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 1 है, 7 है, 12 है, 16 है, 19 है। तो क्या आएगा यहाँ पे, वही आपको फिल करना है, भर दीजिए। देखिए 6 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 2 बढ़ेगा। क्यों, तो कितना हो जाएगा, 19 2 21। 21 पर क्या होता है आपका, यू होता है। तो पहला ही विकल्प यहाँ से आपको चुन लेना है। क्लियर है इस बात से। अच्छा इस सीरीज में देखिए 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, आगे बढ़ता तो 1 बढ़ता है ना। तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत सीरीज। क्या बोलते हैं, क्रमागत। और इस सीरीज में भी देखिए, इस सीरीज में भी रिलेशन है। इसकी चर्चा हम आपसे नंबर सीरीज जब पढ़ाया जाएगा तब भी आपसे चर्चा होगी। देखिए एक एक का रिलेशन है कि नहीं है ये। तो सीरीज में भी सीरीज निकली, उसको हम लोग सब सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब सीरीज। ये सब अपने समझने की बातें हैं। और एग्जाम रूम में किस विधि से आपने कौन सा नियम लगा करके आपने उत्तर सही दे दिया है, ये नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप रीजनिंग जब भी होती है केवल ऑब्जेक्टिव आती है, डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग कभी नहीं पूछी जाती आपसे, है ना।
डिस्क्रिप्टिव आपसे मैथमेटिक्स हो सकता है, आपसे सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, है ना। लेकिन रीजनिंग कभी भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है, उसका वर्णन करने के लिए नहीं आता है कभी भी। तो बहुत से ऐसे वीर हमारे होते हैं जो हनुमान जी का नाम लगा के लेकर के भी सही मार देते हैं, है ना। लेकिन जी जो है ना धक धक लगा रहता है, तो वो मत करिए, आप प्रैक्टिस करिए और 100% श्योर शॉट मार के आइए कि नहीं मैंने जो किया है वो सही है। रीजनिंग हिस्सा जो आपको मैं बता दूं, एक बार जीवन में आपको पढ़ना है, फिर कभी पढ़ना भी नहीं है, चयन हो जाएगा तो कौन पढ़ता है उसको, है ना। लेकिन एक वाइड तैयारी सारे कंपटीशन को कवर अप करती है। आपको हर कंपटीशन के लिए बार बार रीजनिंग को अलग अलग नहीं पढ़ना होता है, सिलेबस भी हर चीज़ का अलग अलग हो सकता है भी कि इसमें ये पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा, लेकिन रीजनिंग सब में पूछी जाएगी और वो निश्चित है कि इतना ही होता है रीजनिंग का सिलेबस। एक बार पढ़ना है, सारे कंपटीशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे। क्लियर है? हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को, पढ़ते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है, 4 2 6 3 9 4 13 5 18 आ गया। कैसे होगा, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, तो 4 2 6, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो अगली बार 5 बढ़ेगा, तो 13 5 कितना हो गया, 18। 18 पर आपका क्या होता है, आर होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर मारिए, आप देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 12 को। अब बिल्कुल आसान है ये सवाल, देखिए देखिए यहाँ पे एफ है भाई आपका, जब भी तो कह रहे हैं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, एक सवाल लिखने में ही गलती हुई है, ठीक है। अब ये 6 हो जाएगा, ठीक, तो 6 2 8, तो आपका एच आ जाएगा, तो ये पहला विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। उस नियम से भी लगा रहे थे कि सवाल गलत लिखा हुआ था। अब देखिए 9 2 11 होगा, तो 10 2 12 हो जाएगा आपका। हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ अभी चलिए 13 नंबर ध्यान दीजिए आप। तेरह नंबर ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्या है यहाँ ABCD आएगा, तो यानी कि 1 2 तो ऐसे सही होने वाले हैं, 3 4 आउट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए 19 से 18 17 तो 16, तो ये दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 25 से 24 से 23 से 22 DPV, ये दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर? तो आपको करना ये है कि हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, इसके पहले वीडियो में भी आपने जो है कि 4-6 सवाल प्रैक्टिस किए थे, आज आपने 13 सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आपको करना ये है कि इस प्रैक्टिस को आगे भी बढ़ाना है, जारी रखना है, और इस हिस्से को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को अब यहीं पर पूरा कर लेना है। अगली क्लास में आपसे जब चर्चा होगी तो स्मॉल लेटर के ABCD की चर्चा होगी, वो भी इम्पॉर्टेंस की दृष्टि से इससे अधिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं और डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्लियर है? और लास्ट में आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर, so that you can study all your reasoning for every competition and for a help of poor and needy students. Kindly subscribe my channel. Thank you.